दोस्तों आजकल बिहार में ज़मीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विवाद चल रहा है और एक दूसरे के लोग ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे कमज़ोर होते हैं उनके ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है और जो भी सरकारी ज़मीन बचा हुआ है उस पर लोग यहाँ पे बरियारी कब्जा कर लिए हैं। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार का नियम पूरा तरीके से बदल गया है और भूमि सर्वे का यहाँ पर लागू कर दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पर कि बिहार में जिनका भी ज़मीन है वो अपने ज़मीन का सर्वे कराएंगे। तो सर्वे कराने के लिए उनके पास ज़मीन का रसीद होना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स होना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो नाम उनके माता पिता या किसी के नाम पर क्यों ना हो, चाहे उनका मृत्यु क्यों ना हो गया, उनका यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है, तभी जाकर उस ज़मीन का सर्वे होगा। नहीं तो उस ज़मीन को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। बिहार में ऐसा नियम लागू हो चुका है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लाभ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। तो नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो दूसरे लोगों के ज़मीन पे कब्जा किए हैं, ज़बरदस्ती यहाँ पे हाथी आए हैं। और उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके ज़मीन पे दूसरे लोग यहाँ पे कब्जा किए हैं। अगर उस सर्वे नहीं कराएंगे, अगर आपके पास ज़मीन का रसीद कागजात सब कुछ यहाँ पे ओके है तो वो ज़मीन आपको मिल सकता है। अगर आपके पास भी नहीं है तो वो ज़मीन सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और वो ज़मीन सरकार के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा सरकारी ज़मीन। जितना जल्दी हो सके आप अपने ज़मीन को सर्वे कराइए, क्योंकि यहाँ बिहार के 45,000 राज्यों में सर्वे का काम चालू हो चुका है, जो कि 20 अगस्त से यहाँ पे सर्वे का काम चालू हो चुका है। और कौन से ज़मीन किनके नाम पे है, कौन से ज़मीन उपजाऊ है, कौन से ज़मीन बंजर है, सभी को पता लगाया जा रहा है कि बिहार में आखिर कितने ज़मीन है जो लोग यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं या एक दूसरे के ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। अगर मान लीजिए आपका ज़मीन है, कोई बरियारी आप पे यहाँ पर दबाव डालकर यहाँ पर ज़मीन को अपने आप में लिया हुआ है या उस पर कब्जा कर लिया है, तो अगर आपके पास यहाँ पे ज़मीन का पूरा डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे जाइए और सर्वे कराइए, तो वो ज़मीन आपको मिल सकता है। चाहे वो किसी के नाम पर क्यों ना हो, आपके ख़ानदान में चाहे आपके बाप दादा परदादा किसी के नाम पे होगा तो वो ज़मीन आपको मिल सकता है। आपके पास वहाँ पर ज़मीन का रसीद होना चाहिए, जो भी कागजात ज़मीन का होता है वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन के सारे कागजात ओके है तो आप अपने ज़मीन को सबसे पहले सर्वे कराइए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अगर सर्वे नहीं कराते हैं अपने ज़मीन को तो क्या होगा, तो उस ज़मीन को अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं, सरकार के खाते में आपका नाम नहीं जाता है, तो उस ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा और सरकार के द्वारा उस ज़मीन को जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप भविष्य में ऐसा गलती करते हैं तो आप गलती ऐसा मत कीजिए, सबसे पहले अपने ज़मीन का सर्वे कराइए, वरना आपको जीवन भर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाएगा अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं। क्योंकि जब आप सर्वे नहीं कराएंगे तो उसे सरकार के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा कि ये सरकारी फ्लैट है और वो सरकार के द्वारा जब्त कर दिया जाएगा। अगर आप बाद में सोचेंगे कि सर्वे कराएंगे तो आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाएगा, फिर भी कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बिहार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है और सभी यहाँ पे नियमों में चेंजिंग किया गया है कि सर्वे कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे बिहार में देखा जाए तो जो दलित लोग हैं, गरीब किसान हैं, उनके ज़मीनों पर अधिकतर कब्जा कर लिया जा रहा है और यहाँ पे गरीबों से खेती किसानी सब कुछ छीन लिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी का बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है कि यहाँ पे अपने ज़मीन को सर्वे कराइए। अगर आपका ज़मीन है, आपका डॉक्यूमेंट्स है, तो आप अपने ज़मीन को सर्वे कराइए ताकि सरकार के नज़र में वो दिखे कि आपके नाम पर ज़मीन है या नहीं है, या किसके नाम पर है, सरकारी प्लॉट है, इस पर आप कब्जा किए हुए हैं, आखिर ज़मीन है तो कैसा है, सब कुछ यहाँ पर चेंजिंग किया गया। तो आप ये गलती मत करिएगा कि अपने ज़मीन का सर्वे करवाइएगा ज़रूर, ठीक है। नहीं तो अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो वो ज़मीन सरकारी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और वो ज़मीन सरकारी हो जाएगा। फिर बाद में आप चाहे कितना भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइएगा, वो ज़मीन आपका नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्वे कराना, क्योंकि जब सरकार यहाँ पे कोई भी नियम लगाती है या कोई भी यहाँ पे स्रोत खोलती है तो वो लोगों के भला के लिए खोलती है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को भला हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बिहार में अधिकतर ज़मीनी विवाद होता है, एक ही ज़मीन को एक दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ बेच दिया जाता है। अक्सर ये बिहार में अधिकतर होता है और बड़े बड़े शहरों में भी अधिकतर होता है। और जो लोग यहाँ पे बिहार में जिनका ज़मीन है और जो लोग शहर में बस चुके हैं उनके लिए भी ये मौका है कि अपने ज़मीन का सर्वे कराइए। अगर वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम सर्वे नहीं कराते, हम तो बाहर में बस गए, तो वो ज़मीन सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, वो ज़मीन आपके नाम पर नहीं रहेगा। तो जो लोग भी बाहर बसे हुए हैं उनको आना पड़ेगा अपने गाँव में, चाहे वो कहीं भी हो। अगर आपका गाँव में ज़मीन है, बिहार में ज़मीन है, तो 45,000 गाँवों में से अधिक यहाँ पे ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है। तो आप भी आइए बाहर से अपने ज़मीन का सर्वे करवाइए, नहीं तो आपको आगे चलकर कोर्ट कचहरी का खाली चक्कर लगाना पड़ सकता है और आपको बाद में कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा नियम को बदल दिया गया है ज़मीनी विवाद को लेकर और सभी ज़मीन को यहाँ पर सर्वे कराया जाता है ताकि सरकार के नज़र में रहे कि कौन सा ज़मीन बंजर है, कौन सा ज़मीन खेती लायक है, कौन सा ज़मीन यहाँ पर उपजाऊ है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि ज़मीन किसी के ज़मीन पर कब्जा कर वहाँ
पे पेड़ पौधे लगा देते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों का ज़मीन है। इसी को बदलाव करने के लिए बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो ज़मीन जिसका है उसके नाम पर है या नहीं है, उसके खानदान में किसके नाम पे है, सब कुछ यहाँ पे जांच होने वाला है सर्वे के माध्यम से। तो आप यहाँ पे सर्वे जितना जल्दी हो सके करा लीजिए, नहीं तो कब यहाँ पे बिहार सरकार उसको जब्त कर लेगी आपको खुद नहीं पता चलेगा, और उसके बाद आप चाहे कितना भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइएगा वो ज़मीन आपको मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई फ्लैट है, आपका भी ज़मीन है, खेत है, जो भी खलिहान है, जो भी बागवान है, आपको क्या करना है कि अपने ज़मीन का रसीद, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है ज़मीन से रिलेटेड, सभी को इकट्ठा करना है और अपने नज़दीकी साइबर पॉइंट में जाना है। इसका सुविधा ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन। तो आप अपने नज़दीकी साइबर पॉइंट में जाइए और वहाँ से पता कीजिए, क्योंकि इसका सुविधा ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। और जो भी ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है उसमें अपना यहाँ पे सर्वे कराइए कि आपके नाम पे कितने ज़मीन है, आपके बाप दादा परदादा के नाम पे कितने ज़मीन है, और अपने नाम जुड़वाइए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो वो ज़मीन सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, और चाहे आप बाद में कितना भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइएगा आपका ज़मीन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाने से अच्छा है कि अगर आपका ज़मीन लीगल है, आप किसी के ज़मीन पर कब्जा नहीं किए हैं, आप किसी के ज़मीन को यहाँ पे छीने नहीं है, तो आप यहाँ पे सरकार के द्वारा रजिस्ट्री कराइए और अपने नाम पे ज़मीन करवाइए और देखिए कि आपके कितना प्लॉट है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि मेरे पास कितने ज़मीन है, कितने फ्लैट है, कितना खेत खलिहान है, सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा ज़मीन बंजर है, कौन सा ज़मीन उपजाऊ है। सभी का जाँच एक ही साथ होगा जब अपने ज़मीन का सर्वे करवाइएगा। तो सर्वे करवाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बिहार में 45,000 से अधिक गाँव में सर्वे का काम 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। आपके भी गांव में सर्वे का काम स्टार्ट हो गया होगा, तो आप अपना सर्वे ज़रूर करिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा।